सुनो क्वेश्चन, इफ k is equal to 10 raised power 14 e raised power minus 2000 divided by t and k2 is equal to 10 raised power 15 e raised power minus 1000 divided by t. Find the temperature at which K1 is equal to K2. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इससे हमें दो इक्वेशन दी है। क्या दी है? दो इक्वेशन। वही से एक K दिया है, इसको K1 इसको बोलेंगे हम। K1 दिया है, उस वक्त दिया उसका इक्वेशन बना के 10 raised power 40 e raised power वो इसका फॉर्म निकला है। फिर दूसरे इक्वेशन दी है, उसका है 10 raised power minus 10 raised power 50 e raised power, ये इसका फॉर्म है। आपको बोल रहा है हमें वो टेम्परेचर बता दो जिसमें K1 होगा बराबर किसको? K2 को। ठीक है, K1 अगर बराबर है K2 को तो हमें वो टेम्परेचर बता दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है बार बार ये क्वेश्चन। आप देख लेना प्रोबेबिलिटी 2015 में ये क्वेश्चन आया है नीट में, और CSIR नेट में ये पूछा गया है 2017 में यही क्वेश्चन। अब देखो इसको सॉल्व किस तरह करते हैं, इसका सोल्यूशन। अब ध्यान दो, ये वही से मुझे बोल रहे हैं कि K1 किसके बराबर है? K1 बराबर है K2 के बराबर। अब K1 इसके बराबर है, K2 इसके बराबर, दोनों बराबर इक्वेशन है। तो क्या K1 किसके बराबर है? 10 raised power 14 e raised power minus 2000 divided by t is equal to 10 raised power 15 e raised power minus 1000 divided by t। ठीक है ना, हमें टेम्परेचर बोलना है, कल वो टेम्परेचर बोलना है जहां पर ये बराबर होंगे। ठीक है ना, अब देखो यहां पर क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं? 10 raised power 14 e raised power minus 2000 divided by t is equal to, क्या मैं 10 raised power 15 को इस तरह लिख सकता हूं? 10 raised power 14 into 10 raised power plus 1, वही हुआ ना 10 raised power 15 वापस, is equal to e raised power minus 1000 divided by t। ठीक है, अब देखो 10 raised power 14 और 10 raised power 14 हो गया कैंसर। क्यों? ये इज इक्वल टू यहाँ, जब यहाँ लाऊंगा नीचे डिवाइड में आ जाएगा तो नीचे वाला ऑर्डर वाला हो गया ना खत्म। तो वहां क्या बचा मेरा? यहाँ बचा मेरा e raised power minus 2000 divided by t is equal to 10 into e raised power minus 1000 divided by t। यही है ना। अब देखो यहां पर, अब ये देखो ये इसको ये 10 को ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, इसको मैं करता हूं, अगर मैं यहां तो ये क्या बन जाएगा? डिवाइड में। तो ये बन जाएगा e raised power minus 2000 divided by t divided by e raised power minus 1000 divided by t is equal to 10। इसको बोलो गवर सर को। अब जरा यहां ध्यान दे दो, इसके बाद क्या हो जाए? अब देखो ये डिवाइड में है, अगर मैं इसको ऊपर करता हूं ये क्या बन जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में बन जाएगा ना। तो ये क्या बन जाएगा? e raised power minus 2000 divided by t, जब इसको ऊपर आया तो ये बन गया मल्टीप्लिकेशन में, और ये क्या बन गया? प्लस बन गया e raised power plus 1000 divided by t is equal to 10 के बराबर। समझ में आया यहां तक? यहां पर मैंने एक सेटअप किया, इस डिवाइड को यहां ऊपर पहुंचाया, बस ये डिवाइड को पहुंचा दिया यहां पर। ठीक है ना, तो बन गए। अब फिर से भी आगे ना बेसिस एंड सेम, इसकी बेस भी इसकी बेस भी, तो पावर्स क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो ये बन गया e raised power minus 2000 plus 1000 divided by ये बन गया। हम इसका भी t लिखेंगे, इसका भी t, वो बाद में करेंगे, इज इक्वल टू 10 के बराबर। समझ में आया? अब देखो ये बन गया ना e raised power, इसका भी बेस, इसका डिनोमिनेटर t है, इसका भी t है, ऊपर न्यूमरेटर इसको क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो इसके बाद एक ही लगेगा, ये बन गया माइनस
2000 और प्लस 1000 माइनस 2000 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू 10। समझ गया यहाँ पर? अब देखो माइनस 2000 को निकालेंगे, वहां क्या बन गया? 1000 बन गया। तो अब e रेज पावर माइनस 1000 डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू 10। ठीक है ना? अब इसको करेंगे अप्लाई लॉन ऑन बोथ साइड्स, अप्लाई लॉन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है ना? जब लॉन बोथ साइड से करेंगे तो ये क्या बन गया? ये बन गया लॉन e, लॉन मैंने किया और e रेज पावर माइनस 1000 डिवाइड बाई टी अपना है इजी क्वार्टर। आपको जब एक क्वेश्चन आ जाए ना बराबर ही प्रोसीजर आपको भी अडॉप्ट करना है, इसी तरह जिस तरह मैंने लिखा ये इसी से सॉल्व हो जाएगा। e रेज पावर 1000 इजी क्वार्टर अब लॉन 10, यहां से बन गया ना लॉन 10 दोनों साइड से। अब देखो लॉन और e कैंसिल हो जाता है, लॉन और e, लॉन e यस लॉन e है, लॉन e और e हो गया कैंसिल। तो यहां क्या बचा मेरा 1000 डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू लॉन 10। ठीक है ना? लॉन e मैंने अप्लाई किया, यहां से भी लॉन e, यहां से भी लॉन e, लॉन e और लॉन e और e कैंसिल हो जाता है। ठीक है ना? ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो यहां पर बचा मेरा क्या 1000 डिवाइडेड बाई टी और यहां पर आया मेरा लॉन e 10। ठीक है ना? अब देखो यहां पर माइनस 1000 डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू लॉन किसके बराबर होता है 2.303 इंटू लॉग 10 के बराबर। आया समझ में? अब लॉग 10 किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो यहां क्या बन गया मेरा 1000 डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू 2.303। अब रियलाइज करते हैं, टी आ जाएगा इसको मल्टीप्लिकेशन, फिर ये आ जाएगा नीचे, ये आ जाएगा टी यहां पर, ये आ जाएगा नीचे। समझ में आया? पहले टी देंगे इसको मल्टीप्लिकेशन, टी आ गया ना, फिर ये लाएंगे नीचे, ये बन गया इसको डिवाइड। ठीक है ना? तो ये नेट क्या मेरा बन गया टी इज इक्वल टू माइनस 1000 डिवाइडेड बाई 2.303। ठीक है ना? तो टी मेरा आया जब 1000 डिवाइडेड बाई 2.303 करते हैं ना, तो वहां पे 434 आता है, माइनस 434 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये मेरा आया वो टेम्परेचर जहां पर क्या होगा K1 होगा बराबर K2। समझ में आया अच्छे से? क्लियर बात? अब मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं। ठीक है ना? आप वीडियो को पॉज कर देना। ठीक है ना? तो उसके बाद उसको सॉल्व कर देना। ठीक है? उसके बाद मैं यही कर दिखाऊंगा। लिया क्या? स्क्रीन शॉट ले लो, रुक जाओ, आप स्क्रीन शॉट ले लो इसका। ये एक डेटा है ना, हो गया? जरा एक और क्वेश्चन लिखो। ये K1 इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर 16 माइनस 1000 डिवाइड बाई टी एंड K2 इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर 14 e रेज़ पावर 1500 डिवाइड बाई यहां पर RT, यहां पर भी RT। अब क्वेश्चन ये है, फाइंड द टेम्परेचर एट विच K1 इज इक्वल टू ट्वाइस K2। बस इतना मैंने चेंज किया। K1 किसके बराबर है ट्वाइस K2। क्वेश्चन भी मैंने यही रखा। तो यहां पर भी सोल्यूशन K1 इज इक्वल टू ट्वाइस K2, बाकी तो इसका नया करना पड़ेगा। क्वेश्चन आया दूसरा समझ में? सिर्फ मैंने पहले इसके K1 बोल रहा है 10 रेज़ पावर 16 e रेज़ पावर माइनस 1000 डिवाइड बाय RT और K2 बोल रहा है 10 रेज़ पावर 14 e रेज़ पावर माइनस 1500 डिवाइड बाय RT। आपको बोलना है फाइंड द टेम्परेचर एट विच K1 इज इक्वल टू ट्वाइस K2। K1 इज इक्वल टू ट्वाइस K2। क्वेश्चन मुझे ये दे रहा है। ठीक है ना? कैसे करेंगे सॉल्व? जरा देखो, K1 किसके बराबर है 10 रेज़ पावर 16 e रेज़ पावर माइनस 1000 डिवाइड बाय RT इज इक्वल, अब ये ट्वाइस है ना, K2 किसके बराबर ट्वाइस है, ट्वाइस 10 रेज़ पावर 14। ठीक है ना? इंटू e रेज़ पावर माइनस 1500 डिवाइड बाय RT। यहां तक आया समझ में केस कैसे मैंने बनाया? अब देखो इस 16 को मैं पहले सुप्रिट करूंगा। मैं 16 को इस तरह लिख सकता हूं 10 रेज़ पावर 14 इंटू 10 रेज़ पावर प्लस 2। ये एक ही बात हुआ है। इसके बाद क्या है इसका e रेज़ पावर माइनस 1000
divided by RT is equal to twice 10 raised power plus 14 into e raised power minus 1500 divided by RT। ठीक है, अब देखो 10 raised power plus 14 और 10 raised power plus 14 हो गया कैंसल। ठीक है, तो यहां क्या बचा मेरा 10 raised power plus 2 e raised power minus 1000 divided by RT is equal to 2 times e raised power minus 1500 divided by RT। ठीक है ना, अब देखो ये 10 raised power plus 2 ये हुआ ना 100, 10 raised power plus 2 हुआ ना 100, तो इसके बाद मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर 100 लिखूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं अरेंज कर रहा हूं, ये 100 इसको मल्टीप्लिकेशन में है, इसको मैं यहाँ लाता हूँ डिवाइड में, ये बन जाएगा इसको डिवाइड में, और ये इसको मल्टीप्लिकेशन, इसको मैं यहाँ ये इसको बन जाएगा डिवाइड में। समझ में आया? तो ये अपना मेरा है e रेज पावर माइनस 1000 डिवाइड बाई RT, और ये e मैंने लाया इसको डिवाइड बाई e रेज पावर माइनस 1500 डिवाइड बाई RT इज इक्वल, यहाँ क्या बचा मेरा 2, अब ये 100 मैंने इसको लिया डिवाइड, ये बन गया 100। समझ में आया बेटे? अब देखो 2 1 2 2 50 तो जान गया 1/50। अब ये डिवाइड में इसको ऊपर करेंगे, तो ये क्या बन गया मेरा e रेज पावर माइनस 1000 डिवाइड बाई RT मल्टीप्लाई e रेज पावर, ये ऊपर करके बन गया प्लस 1500 डिवाइड बाई RT। समझ में आया? इज इक्वल टू 1/50। क्लियर बात यहाँ पर? अब वही आ गया बेसिस एंड सी पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये बन गया e रेज पावर माइनस 100 माइनस 1000 प्लस 1500 डिवाइडेड बाई, अब इसका भी RT इसका भी आता है, सो दोनों का सेम आएगा RT इज इक्वल टू 1/50। समझ में आया अच्छे से? अब देखो यहाँ पर, यहाँ माइनस 1000 है, यहाँ पर प्लस 1500, तो कितना बचा 500। तो ये क्या बन गया e रेज पावर 500 डिवाइड बाई RT इज इक्वल टू 1/50 कितना होता है 0.02 के बराबर होता है ना। 50 को करो, अगर नहीं आता है 50 से करो 1 को, तो ये नहीं हो जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा 0, फिर भी नहीं जाएगा 0 और 0, तो बन गया 52 कितना बन गया मेरा 100 बन गया, तो ये क्रॉस हो गया, तो 0.02। क्लियर बात? अब जरा यहाँ दे दो, अब क्या मैं 0.02 को इस तरह लिख सकता हूँ, 0.02 को मैं क्या इस तरह लिख सकता हूँ, इस पॉइंट के बदले आ जाएगा 1, इन 2 के बदले 2 0, तो इसको मैं 2 डिवाइड बाई 100 लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 2 डिवाइड बाई 10 रेज़ पावर प्लस 2। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 2 इंटू प्लस 2 को ऊपर के 10 रेज़ पावर माइनस 2, है ना। तो मैं आप इसको इसी तरह लिखूं, ये बन गया e रेज़ पावर माइनस e रेज़ पावर 500 डिवाइडेड बाई RT इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 2। क्लियर बात यहाँ पर? अब ये वाला क्वेश्चन मेरा आप करो। अच्छा चलो मैं यहां पर दिखाता हूं, जरा ये आप ध्यान देखो। अब देखो इसको भी अप्लाई लॉन ऑन बोथ साइड्स, अप्लाई लॉन ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या बन गया मेरा यहाँ पर, ये बन गया लॉन e रेज़ पावर 500 डिवाइड बाई RT इज इक्वल टू, यहां पर भी लॉन करेंगे तो बन गया लॉन 2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 2। ये आ गया ना बेटे। अब देखो लॉन और e कैंसिल हो गया, ठीक है ना, तो वहां क्या बचा मेरा 500 डिवाइड बाई RT इज इक्वल, अब लॉन 2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 2, ये आया ना। अब लॉन किसके बराबर होता है 2.303 लॉग के बराबर, तो ये बन गया 500 डिवाइड बाई RT इंटू इज इक्वल टू 2.303 2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 2 के बराबर। सॉरी लॉग 2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 2 के बराबर। क्लियर बात? अब ये 2.30 इसको मल्टीप्लिकेशन में, इसको क्या लाएंगे डिवाइड, ये बन गया 500 डिवाइड बाई RT इंटू 2.303 इज इक्वल टू लॉग
2 इंटू 10⁻²। ठीक है, जरा इसका शॉर्ट ले लो, मैं यहां पर इसको और सॉल्व कर, इसका शॉर्ट ले लो। हो गया? जरा जरा सुनो, ये बन गया यहाँ पर 500 डिवाइडेड बाई RT 2.303 log 2। अब यहाँ पर ये बन गया यहाँ पर log m इंटू log n, है ना? log m इंटू log n किसके बराबर? log m प्लस log n। ये बन गया मेरा log 2 प्लस log 10⁻²। ठीक है, अब देखो ये बन गया मेरा 500 डिवाइडेड बाई RT इंटू 2.303 इज इक्वल टू log 2 किसके बराबर होता है? 0.3010 इंटू और सॉरी प्लस, अब ये log m रेज़ पावर n बन गया। ठीक है ना, ये बन गया था -2 इंटू log 10। ठीक है ना, तो ये मेरा बन गया था 500 डिवाइडेड बाई RT इंटू 2.303 इज इक्वल टू 0.3010 प्लस माइनस क्या हुआ? -2 और इंटू 1 के बराबर। ठीक है ना, अब 2 से निकालो ये, 2 से निकालो ये, 2.00 से निकालने के क्या? 0.3010। ठीक है ना, 00। तो ये कितना आया मेरा? 10 से ये आया मेरा 0, यहाँ पर आया 9, यहाँ पर आया 9, यहाँ पर आया 9 से ये 6 और यहाँ पर आया 1.6। तो ये बन गया 500 डिवाइड बाई RT इंटू 2.303 इज इक्वल टू कितना है? 1.699। ठीक है ना, अब देखो ये t इसको क्या है? डिवाइड में, ये यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और फिर ये आ जाएगा इसको डिवाइड में, नेट में इसका फायदा कर रहा है। तो कितना बन गया? ये बन गया 500 डिवाइडेड बाई R का वैल्यू कितना होता है? 8.31 इंटू और अपना यहाँ पर है 2.303 और ये वैल्यू भी आया इसको जो 1.699 इज इक्वल टू यहाँ पर 3 मेरा निकला। ठीक है ना, R का वैल्यू दिया था मैंने 8.31 और 2.03 और ये होगा यहाँ पर सॉल्व, तो वहां पर मेरा निकला टेम्परेचर। इसको इसके साथ डिवाइड, यहाँ पर हमारी फाइनल फॉर्मूला निकल जाएगी। ठीक है ना, ये 4 मार्क्स को क्वेश्चन पूछे जाते हैं CSIR नेट में, JEE एडवांस में, नीट में आते हैं ये क्वेश्चन। चलो, थैंक यू वेरी मच।